आपने महाराज कृष्ण रसगोत्रा का पढ़ लीजिए किताब। जब सिक्किम भारत में मर्ज हुई जी 1975 में, तब नेपाल में बहुत हंगामा हुआ। हाँ, मेरे पास ये सवाल भी था, मैं पूछने वाला था क्या हुआ था। तो तब वहाँ पे जब सिक्किम है ना, एक प्रोटेक्टरेट था इंडिया का, तब मर्ज होने के बाद 1975 में वहाँ के अब राजा नेपाल छोग्याल अब पूरा सिस्टम से आउट हो गया, डेमोक्रेसी आ गया। तो नेपाल के राजा और भूटान के राजा ये सोचने लगे कि हमारे भी यही हालत हो सकता है ना, क्योंकि ओपन बॉर्डर था और हम भारत ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में गोरखपुर और नेपाल का बॉर्डर को बॉर्डर नहीं मानते है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण में फुनचोलिंग और जयगांव को बॉर्डर नहीं मानते। हमारे लिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण में नेपाल के पीछे जो हिमालय है वो बॉर्डर है, वो बॉर्डर। हाँ, भौगोलिक बॉर्डर तो हम यही मानते हैं अपना, है ना। तो हाँ, ज्योग्राफिकल मानते हैं, सॉवरेन है आप, सार्वभौमिक है, आपका अपना आइडेंटिटी। लेकिन जब भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आते हैं तो हिमालय हमारा प्रहरी है, वो बीच में नेपाल वो नहीं है। अंग्रेज ने ही शुरू किया था, 1923 का एक्ट देख लीजिए, बिल्कुल, है ना। तो इन लोगों को ये लोग काफ़ी भयभीत रहा, माने उस दौरान बचत। तो उन्हें डर रहा कि जैसे सिक्किम के साथ कर दिया हमारे साथ इंडिया ही कर देगा। हाँ, क्योंकि एक तरह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर दिया, है ना। अभी आप सिद्धू साहब का किताब पढ़ लीजिए, है ना। और दूसरी तरफ फिर सिक्किम को किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक प्रोटेक्टरेट, हालांकि सिक्किम का डिफेंस, सिक्किम का फॉरेन पॉलिसी, सिक्किम का फाइनेंस, सिक्किम का प्लानिंग भारत ही करते थे। आप सिक्किम में अभी भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं? हाँ, मैं हूँ वहाँ पे। तो इसने इन दोनों भारत और भूटान का राजा के मन में एक काफ़ी नर्वसनेस पैदा करती। और तभी नेपाल का राजा जब वीरेंद्र ने एक नया विदेश नीति लाया कि नेपाल एज अ जोन ऑफ पीस, ये शांति क्षेत्र घोषित किया। और उसको मैंने अभी भी मैं वो विश्व प्रधान का किताब कभी कभी पढ़ता हूँ, करीब 122-23 राष्ट्र ने उसको स्वीकार कर लिया कि यस, नेपाल इज। इसका मतलब क्या हुआ जोन ऑफ पीस का? सुनिए ना, जोन ऑफ पीस 122-23, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करने में सिर्फ एक ही राष्ट्र रहा, वो भारत, है ना। भारत ने इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि जोन ऑफ पीस में जो इन लोगों राजा ने एक प्रपोजल रखा था विश्व स्तर पे, उसमें मुझको लगता है 3 या 4 या 2 धारा में एक ऐसा लिखा था कि हम बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो भारत ने सोचा कि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी जितनी भी वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोशन करने के लिए एक्टिविटीज़ होगा वो सब ठप हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अनेक और दूसरा कारण भी थे। तो राज संस्था का साथ फिर भारत का दूसरा टक्कर हो गया, है ना। और राजा ने दूसरा काम भी कर लिया कि अगर नेपाल में डेमोक्रेसी, माने राजा महेंद्र ने तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग को लेके रखा नीचे, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं, अगर यहाँ पे मेरा राष्ट्र में अगर डेमोक्रेसी भारत की मॉडल में डेमोक्रेसी आएगा तो फिर मध्य क्षेत्र से ही आएगा बोल के उसने क्या किया, जितने भी नेपाली भाषी नहीं है मधेश में, हम उसको दूसरे भाषा नेपाली बोलना पड़ेगा। हिंदी भाषी, मैथिली भाषी, भोजपुरी थी, है ना, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा वहाँ पे, नेपाली बोलो। और दूसरी इन्होंने क्या किया कि हम सिटीजनशिप जो राइट्स है मधेश के लोग को हम नहीं देंगे।
अच्छा, बात नागरिकता पर आ गई। नागरिकता हम इसको बिल्कुल ठप कर देंगे। तो इसीलिए तो मधेश का आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, और वो ये है कि राजशाही की दृष्टि ये है कि मधेसी प्रो इंडिया है। इसीलिए मैंने इसका काफ़ी सारे, तो राजा ने वो किया।